अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट तौकीर आफ्ताब और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कंसेप्चुअल मैथ्स विद तौकीर आफ्ताब। व्यूअर्स, जैसा कि 9th क्लास का सिलसिला चल रहा है और हम लॉगरिदम का चैप्टर नंबर 3 हम लोग कर रहे हैं लॉगरिदम के हवाले से। आज हमने पढ़ना है कि लॉगरिदम बेसिकली है क्या चीज़। पहले तो हमने पढ़ा कि साइंटिफिक नोटेशन क्या होती है, इसी तरह से किसी भी वैल्यू का जब हम किसी भी नंबर का जब हम लॉग फाइंड करते हैं तो वो किस तरह से फाइंड करते हैं। आज हमने पढ़ना है कि बेसिकली लॉगरिदम का आइडिया जो है, जो कि अल-ख़्वारिज़मी ने ये आइडिया दिया था, उसके बाद जॉब्स बर्गी, हेनरी ब्रिग्स और बहुत सारे साइंटिस्ट जो है उन्होंने इस पे काम किया, इसकी टेबल्स जो है वो एडजस्ट की। तो बेसिकली ये आइडिया है क्या, इसकी डेफिनेशन क्या है और लॉगरिदम ये हम किस चीज़ को हम पढ़ते हैं, ये लॉगरिदम फाइंड करने का मकसद क्या होता है। हम ये जब जो चीज़ हम फाइंड करते हैं लॉग की वैल्यू, वो बेसिकली वो जो नंबर हमारे पास आता है वो नंबर बेसिकली होता क्या है। आज हमने इस चीज़ को थोड़ा बहुत डिस्कस करना है। तो आइए पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि लॉगरिदम की डेफिनेशन क्या है। डेफिनेशन ऑलरेडी मैंने यहाँ बोर्ड पर लिख दी है ताकि लिखने में टाइम जो है वो वेस्ट ना हो और जस्ट आप लोग कंसंट्रेट करें इसे समझने के लिए। लॉगरिदम ऑफ ए रियल नंबर, डेफिनेशन है इफ़ a रेज़ टू पावर x इज़ इक्वल टू y। ये हमें एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म दी गई है। a बेस है, x उसका एक्सपोनेंट है और y जो है वो वैल्यू है जो ये a की पावर जब हम x करते हैं तो जो भी हमारे पास नंबर आएगा वो ये आएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर लिखा हुआ है हमारे पास 2 रेज़ टू पावर 3 इज़ इक्वल टू 8, तो अगर इस इक्वेशन से कंपेयर किया जाए a इज़ इक्वल टू 2 होगा, x इज़ इक्वल टू 3 होगा और y इज़ इक्वल टू क्या होगा, 8 होगा। ठीक है, ये एक्सप्रेशन और ये एक्सप्रेशन एक ही चीज़ है। अब हमें ये एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म दी गई है। आगे देखिए कि वो क्या कहता है। देन x इज कॉल्ड, ये जो x है पावर, इसको हम कहते हैं इज कॉल्ड द लॉगरिदम ऑफ y। x क्या है, ये y का लॉगरिदम होगा टू द बेस a, कि a की बेस की a अगर बेस है उसकी पावर हम x करें तो हमारे पास आंसर y आता है। तो ये जो x होता है इसे हम कहते हैं कि ये y का लॉगरिदम है जिसकी बेस a है। मतलब a रेज़ टू पावर x करें तो y होगा और y का लॉग y का जो है वो लॉग क्या होगा, वो x होगा। ओके, y का जो लॉग है वो क्या होगा, वो x होगा। आगे देखिए, एंड इज रिटन एज log y बेस a इज इक्वल टू x। अब देखें इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है। जो बेस है वो तो एज इट इज़ बेस में ही मौजूद है। ये x और y जो हैं ये दोनों आपस में इंटरचेंज हो गए, y इधर आ गया और x इधर आ गया। अब देखिए x क्या है, x है y का लॉगरिदम टू द बेस a। बात फॉलो की आपने, x किस चीज़ के इक्वल है, x है y का लॉगरिदम टू द बेस a। मतलब y का अगर हम लॉग करें बेस a हो तो वो किसके इक्वल आएगा, वो x के इक्वल आएगा। वेयर a इज़ ग्रेटर दैन 0, a जो है वो ग्रेटर दैन 0 होगा, यानी a नेगेटिव नहीं हो सकता। एंड a इज़ नॉट इक्वल टू 1, और a 1 के इक्वल भी नहीं हो सकता। अब a 1 के इक्वल क्यों नहीं हो सकता, अगर a 1 के इक्वल हो तो उसकी पावर आप जितना कर लें वो 1 ही रहेगा, कोई इफेक्ट पड़ेगा ही नहीं उस पर। ठीक है ना, 1 रेज़ टू पावर समथिंग वही 1 ही होता है, इसलिए 1 इधर लिखने का कोई फ़ायदा नहीं है। उसके बाद लिखा है एंड y इज़ ग्रेटर दैन 0। y जो है वो हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए, 0 के इक्वल भी नहीं होना चाहिए, 0 से छोटा यानी नेगेटिव भी नहीं होना चाहिए। ये वाली जो कंडीशन है ना इसकी, ये वाली कंडीशन, ये कंडीशन सिर्फ 9th स्टैंडर्ड के लिए है। जैसे ही आप हायर स्टैंडर्ड में जाते हैं तो ये कंडीशन चेंज हो जाती है, y की वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती है। ओके, ये मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बताया था कि y की वैल्यू नेगेटिव नहीं होती 9th स्टैंडर्ड तक। जैसे हम हायर क्लासेस में जाते हैं या हायर स्टैंडर्ड में पढ़ते हैं तो वहाँ पर y की वैल्यू नेगेटिव हो सकती है। अब ये तो थी इसकी डेफिनेशन। अब इस डेफिनेशन को मद्देनज़र रखते हुए हम कुछ वैल्यूज़ को चेक करते हैं। ठीक है, लॉग की कुछ वैल्यूज़ को चेक करते हैं। मैं एक वैल्यू लिख रहा हूँ कि log 2, इसकी वैल्यू होती है 0.3010। ये आप लॉग टेबल से चेक कर सकते हैं। मैंने आपको बताया था कि ऐसा लॉग जिसके नीचे कुछ ना लिखा हुआ हो उसकी बेस 10 होता है। मतलब ये बेसिकली क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है log 2 बेस 10 इज़ इक्वल टू 0.3010। अब ये तो हो गई इसकी लॉगरिथमिक फॉर्म, यानी ये वाली फॉर्म। अगर इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करें तो आप देखें कौन सी चीज़ें इंटरचेंज होती हैं, ये x और y इंटरचेंज होता है। a जो है बेस वो अपनी जगह पर रहती है।
अब इस केस में बेस क्या है, बेस 10 है, ठीक है। x की जगह क्या लिखा हुआ है, ये 0.3010, और y की जगह क्या लिखा हुआ है, ये 2 लिखा हुआ है। अगर इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखें तो 10 रेज़ टू पावर आएगा 0.3010 इक्वल टू 2। अब अगर ये वाली चीज़ ना लिखी हुई हो, यहाँ पर लिखा हुआ हो x, कि 10 रेज़ टू पावर क्या हो कि हमारे पास आंसर 2 आ जाए, मैथमेटिक्स इस चीज़ को सॉल्व नहीं कर सकता, कैलकुलेटर इस चीज़ को सॉल्व नहीं कर सकता कि 10 रेज़ टू पावर क्या लिखें कि आपका आंसर 2 आए। देखिए 10 रेज़ टू पावर 1 लिखें तो 10 ही आएगा, 10 रेज़ टू पावर 2 लिखें तो 100 हो जाएगा। अब हमें 2 चाहिए, तो इसका मतलब 10 रेज़ टू पावर हम क्या करें, 1 तो नहीं हो सकता, 1 से छोटा ही होगा, कौन सा नंबर होगा हम नहीं फाइंड कर सकते। तो उसके लिए फिर कौन सा प्रोसेस है, ये प्रोसेस है लॉग। आप log 2 बेस 10 करें, आपका आंसर ये आता है। इसका मतलब अगर x की जगह 0.3010 रखा जाए तो आपका आंसर 2 आएगा। आप कैलकुलेटर से चेक कर सकते हैं, 10 रेज़ टू पावर 0.3010 अगर करें तो आंसर आता है 1.999 समथिंग, यानी 2 के नज़दीक तरीन है। पूरी वैल्यू हम नहीं लिख सकते क्योंकि एक इर्रेशनल नंबर बन रहा है, ठीक है। तो अगर ये पूरी वैल्यू हम लिखें तो ये एग्जैक्टली यहाँ पर जो है वो 2 आ जाएगा, क्योंकि 0.3010 अगर 10 की पावर लिखें 1.999, ये इट मीन्स दैट ये 0.00001 का डिफरेंस आके बनता है। तो इसका मतलब तकरीबन ये 2 के इक्वल ही आ गया। तो मतलब कहने का ये है कि लॉग के थ्रू हम क्या करते हैं, हम इस तरह की चीज़ों को ईजीली सॉल्व कर लेते हैं। वैसे हम इसे सॉल्व नहीं कर सकते। इसी तरह log 3 अगर हो, log 3 की वैल्यू जो भी आएगी 10 रेज़ टू पावर उतना करें, आंसर 3 आ जाएगा, ठीक है। तो log बेसिकली क्या है, log बेसिकली ये एक्सपोनेंट्स का नॉलेज है। एक्सपोनेंट्स, ये एक्सपोनेंट्स यहाँ पर क्या है, ये एक्सपोनेंट, यही बनता है ना एक्सपोनेंट। ये जब आप log 2 बेस 10 करते हैं तो आपके पास ये एक्सपोनेंट आ जाता है 10 रेज़ टू पावर। तो 10 रेज़ टू पावर की फॉर्म में कन्वर्ट करके हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ये एक बेसिक आइडिया है log का, जो कि आम तौर पर स्टूडेंट्स को पता नहीं होता। स्टूडेंट्स जस्ट क्या करते हैं, log के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कि log की वैल्यू फाइंड करनी है। उन्हें ये बेसिक आइडिया नहीं होता ये जो हम वैल्यू फाइंड कर रहे हैं बेसिकली क्या है, ये 10 रेज़ टू पावर इतनी चीज़ है, ठीक है। आई थिंक ये चीज़ आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। तो आइए अब एक्सरसाइज 3.2 के हम बाकी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। प्रीवियस हम इसके क्वेश्चन नंबर 1 और 2 सॉल्व कर चुके हैं। अब देखिए आगे इसके क्वेश्चन। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 से ऑनवर्ड मैंने लिख दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 इसका एंटी लॉगरिथम का है, वो इस एक्सरसाइज के एंड में मैं कराऊंगा, ठीक है। अभी क्योंकि ये चीज़ें मैंने बताई हैं तो इसी हवाले से ही क्वेश्चन आगे स्टार्ट कर देते हैं। तो आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 4, इसमें लिखा हुआ है कि यहाँ पर जो हमारे पास अननोन्स लिखे हुए हैं, जैसे फर्स्ट पार्ट में L है, सेकंड पार्ट में A है, फोर्थ पार्ट में P है। ये जो अननोन्स हैं ये हमने फाइंड करने हैं। थर्ड पार्ट मैंने नहीं लिखा, बिल्कुल ईजी था, उसे आपने खुद से ट्राई करना है। अब देखिए ये इसका फर्स्ट पार्ट, ये हमारे पास लिखी हुई है लॉगरिथमिक फॉर्म, यानी ये वाली फॉर्म। अगर इस फॉर्म से हम इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करें, क्योंकि हमारे पास लॉगरिथम की टेबल बेस 3 के साथ नहीं है, जो आपकी बुक में टेबल दी गई है उसमें बेस 10 यूज़ किया गया है। इससे पहले जॉन नेपियर थे जिन्होंने बेस ई के साथ टेबल बनाई थी। ई के बारे में भी मैंने आपको बताया था कि ये एक यूनिवर्सल कांस्टेंट है, 2.713 समथिंग इसकी वैल्यू होती है, और ये एक इर्रेशनल नंबर होता है। तो बहरहाल बेस 3 की हमारे पास क्योंकि टेबल नहीं है, तो इसलिए हम बेस 3 के साथ 81 का लॉग अगर फाइंड करें तो हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करके इसको हम सॉल्व करेंगे। अब देखें ये लॉगरिथमिक फॉर्म से जब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट होंगे तो जस्ट ये y और x आपस में इंटरचेंज होता है। बेस जो है वो अपनी जगह पर मौजूद रहती है। यहाँ पर बेस क्या है, 3 है, तो 3 रिमेन रहेगा अपनी जगह पर, 81 की जगह आ जाएगा L इक्वल टू 81। आगे यहाँ पर लिख दें कि इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ये ज़रूर लिखा करें तो बेहतर होता है। अब देखिए ये 3 रेज़ टू पावर L है, 81 को भी कन्वर्ट करें कि ये भी 3 रेज़ टू पावर समथिंग बनता है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। इस तरह से 81 को अगर डिवाइड करें 3 से तो 27 आएगा, दोबारा करें 3 से तो 9 आ जाएगा, फिर 3 से करें 3 आएगा, फिर 3 से करें 1, यानी 1 2 3 4, 3 रेज़ टू पावर 4 आता है। तो ये हो गया 3 रेज़ टू पावर 4। अब देखें ये एक इक्वलिटी लिखी हुई है, यहाँ पर बेसेस सेम हैं तो ऑब्वियसली ये जो पावर्स हैं वो भी सेम होंगी। तो L किसके इक्वल होगा, 4 के इक्वल होगा। इट मीन्स दैट
कि 81 का अगर लॉग किया जाए बेस 3 के साथ तो उसकी वैल्यू क्या बनती है, वो 4 बनती है, ये 4, ये आपका आंसर है। अब देखिए ये log 6 करना है हमने बेस a के साथ और a की वैल्यू फाइंड करनी है और आंसर जो है वो 0.5 होना चाहिए। अब देखें इसे भी आप इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म कन्वर्ट कर लें, इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म यहाँ पर लिखे ये कंप्लीट। इसके बाद a अपनी जगह पे मौजूद रहेगा, 6 और 0.5 इंटरचेंज हो जाएंगे, 0.5 पावर में आ जाएगा और ये 6 यहाँ पर वैल्यू बन गई। ओके, अब देखिए ये 0.5 का क्या मतलब है। 0.5 का मतलब ये होगा कि ये हमारे पास लिखा हुआ है a रेज़ टू पावर 5 डिवाइडेड बाय 10 इक्वल टू 6। ठीक है, फर्दर देखिए, अब 5 डिवाइडेड बाय 10 का मतलब 1/2 होगा, इसका मतलब a रेज़ टू पावर 1/2 इक्वल टू 6। दोनों तरफ से कर लें स्क्वायर तो क्या बनेगा, a रेज़ टू पावर 1/2 होल रेज़ टू पावर 2 इक्वल टू 6। 2 से कैंसिल हो गया और अब ना ये भी 6 का स्क्वायर आएगा, तो a इज़ इक्वल टू 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36। ये आपका आंसर आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि log 6 अगर उसकी बेस 36 रखी जाए तो आंसर क्या आता है, 0.5 आता है। या दूसरे लफ्ज़ों में 36 की पावर अगर 0.5 हो तो उसका आंसर 6 होगा। ये रिवर्स प्रोसेस है इसका। इसी तरह से ये देखिए, इसको हम अगर लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट करें तो ये क्या बनेगा, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ये होता नहीं है क्योंकि 10 रेज़ टू पावर p 40 को हम 10 रेज़ टू पावर समथिंग नहीं लिख सकते। ठीक है, तो इसलिए इसको लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। वैसे भी बेस 10 है, हमारे पास बेस 10 की टेबल मौजूद है, तो हम लिखेंगे इन लॉगरिथमिक फॉर्म, इन लॉगरिथमिक फॉर्म log 40 बेस 10 इज इक्वल टू p। ये जस्ट वही है जो हमने प्रीवियस एक्सरसाइज में क्वेश्चन किए थे कि log 40 की वैल्यू फाइंड करनी है। बेस 10 अगर लिखा हो या ना लिखा हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो अब देखिए log 40 बेस 10, इसका करेक्टरिस्टिक कितना आएगा, 40 को अगर आप कन्वर्ट करें साइंटिफिक नोटेशन में तो ये बनेगा 4.0 10 रेज़ टू पावर 1। पॉइंट को हम इधर से एक डिजिट इस तरफ लाए हैं तो ये आ जाएगा 1. अब देखेंगे 40 को 0 के नीचे 0 का डिफरेंस। ओके, 40 को देखेंगे 0 के नीचे 0 का डिफरेंस। तो आइए लॉग टेबल की तरफ चलते हैं। व्यूअर्स, हम लोगों ने 40 को देखना था 0 के नीचे। ये 40 पे मैंने अपना थंब रखा हुआ है 40, और ये मैंने अपनी उंगली रखी हुई है 0 पे। ठीक है, तो 40 को देखना है 0 के नीचे। 0 के नीचे देखें क्या वैल्यू लिखी हुई है, ये लिखा हुआ है 6021, 6021, और 0 का डिफरेंस कुछ नहीं होता, तो इसलिए यही इसका आंसर होगा। यानी log 40 बेस 10 किसके इक्वल होगा, 1.1 हमारा करेक्टरिस्टिक था, 1.6021। ओके, तो व्यूअर ये करेक्टरिस्टिक ऑलरेडी लिखा हुआ है, 1 क्या आया था, 6021। ये आपका आंसर है। ठीक है जी। नेक्स्ट देखिए इसका 5th क्वेश्चन, उसका फर्स्ट पार्ट। इसमें इसके 2 पार्ट्स हैं, 1 2 मैंने दोनों लिख दिए यहाँ पर हमने ये मैंने सवालिया निशान लगाया हुआ है, साइन ऑफ इंटरोगेटिव, इसे हमने फाइंड करना है। इसको मैं एक्स कर लेता हूँ। अब देखें इसे कन्वर्ट करें आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, तो यहाँ पर लिखेंगे इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ये क्या बन जाएगा 1/128 और x आपस में इंटरचेंज होंगे, तो ये बनेगा 2 रेज़ टू पावर x इक्वल टू 1/128। ठीक है जी। फर्दर 2 रेज़ टू पावर x इक्वल टू, इसे भी 2 रेज़ टू पावर समथिंग में आप कन्वर्ट करें। तो सबसे देखें, पहले देखें कि 128 के अगर प्राइम फैक्टर बनाए जाएं इस तरह से तो क्या बनेंगे। ये यहाँ मैं बना देता हूँ। 128 2 से डिवाइड करें, 6 2 ज़ार 12, 4 2 ज़ार 8, फिर 2 से करें इसे, 3 2 ज़ार और 2 2 ज़ार, फिर 2 से करें 2 1 ज़ार, 6 2 ज़ार, फिर 2 से करें 8 आएगा, फिर 2 से करें 4 आएगा, फिर 2 से करें 2 आएगा, फिर 2 से करें तो 1 आ गया। तो कितने 2 हो गए, ये 1 2 3 4 5 6 7, यानी 2 रेज़ टू पावर 7। तो ये आएगा 1 डिवाइडेड बाय 2 रेज़ टू पावर 7। अब यहाँ पर 2 न्यूमिनेटर में है, यहाँ पर 2 डिनोमिनेटर में है। इसे नीचे से ऊपर शिफ्ट करेंगे तो पावर का साइन क्या हो जाएगा, पावर का साइन चेंज हो जाएगा। तो ये बनेगा हमारे पास 2 रेज़ टू पावर x इज इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर -7। ठीक है, 2 जो है डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर बना तो पावर का साइन चेंज हो गया। अब देखिए ये बेसिस सेम है
तो पावर्स भी सेम होंगी। दिस इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू -7 हो जाएगा। ये आपका आंसर है। अब इस क्वेश्चन का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर 1/128 का लॉग किया जाए बेस 2 के साथ तो आंसर क्या आएगा? -7 आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखिए इसका सेकंड पार्ट। इसमें बेस हमें ये दी हुई है, तो इसे लिखेंगे log 512, बेस है 2 × 2 इक्वल टू कर ले x। ठीक है जी। अब क्या होता है, ये 512 और x आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, तो हम लिखेंगे इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म 2 × 2 रेज़ टू पावर x इक्वल टू 512। अब 2 × 2 का मतलब ये है 2 रेज़ टू पावर 1 मल्टीप्लाई बाय 2 रेज़ टू पावर 1/2। 2 स्क्वायर रूट का मतलब होता है 2 रेज़ टू पावर 1/2 और होल रेज़ टू पावर क्या हो जाएगा? x। 512 इसके अगर प्राइम फैक्टर बनाए जाएं तो ये बनता है 9। ठीक है, 2 रेज़ टू पावर 9, तो ये आ जाएगा 2 रेज़ टू पावर 9। ठीक है, ये इसी तरह से आप बनाएंगे जैसे ये बने हुए हैं। ठीक है, 2 रेज़ टू पावर 9 आ जाएगा। अब इसकी पावर्स आपस में ऐड हो जाएंगी तो ये आएगा 2 रेज़ टू पावर 1 + 1/2 होल रेज़ टू पावर x इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर 9। अब ये 1 + 1/2 क्या होता है? 3/2। एलसीएम लेंगे तो ये बनेगा 2 रेज़ टू पावर 3/2 × x 2 रेज़ टू पावर 9। अब आप देखें ये बेसेस सेम हैं तो ऑब्वियसली जो पावर्स हैं वो भी सेम होंगी, तो ये आएगा 3/2x इज इक्वल टू 9। अब हमने x फाइंड करना है तो ये 3/2 दूसरी तरफ जाकर 2/3 हो जाएगा। ये आ जाएगा x इज इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई बाय 2/3। 3 3 9 हो गया। x इज इक्वल टू 3 2 6। ये आपका आंसर है। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि अगर हम log की वैल्यू फाइंड करें 512 की और बेस हो 2 × 2 तो वैल्यू क्या आएगी? 6 आएगी। ये आपका आंसर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6। तो आइए व्यूअर्स इसके नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 3 जो हमने छोड़ दिया था ये एंटी लॉगरिथम का है। एक्चुअली मैंने कहा था ये मैं एंड में कराऊंगा। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 ये वही है जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 4 और 5 किए हैं। सेम वही चीज़ है, हमने x फाइंड करना है, यहाँ पर भी x फाइंड करना है और इधर भी x फाइंड करना है। टोटल इसके 6 पार्ट्स हैं। मैंने इसका सेकंड 5 पार्ट्स हैं आई थिंक। मैंने इसका सेकंड और जो 5th है वो छोड़ दिया है, उसे आपने खुद से ट्राई करना है। अब ये देखिए x की वैल्यू फाइंड करनी है तो इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखें। इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म ये यहाँ पे पूरा लिखेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ये आएगा 2 रेज़ टू पावर 5 इज इक्वल टू x, क्योंकि x और 5 इंटरचेंज होंगे। जो रिलेशन मैंने यहाँ पर आपको बताया था, पावर और ये अपना लॉग और ये जो वैल्यू है ये आपस में इंटरचेंज होंगे, बेस अपनी जगह पे फिक्स रहती है। अब देखिए 2 रेज़ टू पावर 5 मीन्स 2 विल बी मल्टीप्लाई बाय 5 टाइम्स, तो क्या बनेगा? 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, 16 2 32। तो इसकी वैल्यू आती है 32। इट मीन्स दैट 32 इज इक्वल टू x। ये आपका आंसर आ गया। इसी तरह से इसको देखिए, यहाँ पर भी बेस 64 है, अपनी जगह पर रहेगी। 8 और x/2 आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे, तो ये बन जाएगा इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म यहाँ पर लिखकर, तो क्या बनेगा? 64 रेज़ टू पावर x डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 8। अब देखें यहाँ पर 8 लिखा हुआ है तो कोशिश करें इधर भी 8 आ जाए। तो ये 64 बेसिकली ये 8 का स्क्वायर होता है, या हम इसे 2 रेज़ टू पावर वाली फॉर्म में भी लिख सकते हैं। 8 का स्क्वायर ज़्यादा बेहतर है, तो इसे लिखें 8 स्क्वायर होल रेज़ टू पावर x डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 8। दिस 2 विल बी कैंसल्ड, सो 8 रेज़ टू पावर x इज इक्वल टू 8। यहाँ पर 8 लिखा है तो इट मीन्स दैट 8 रेज़ टू पावर 1 होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि x इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, क्योंकि ये बेसेस सेम हैं तो पावर्स भी आपस में सेम होंगी। इसी तरह से इसको देखिए इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ये लिखकर x स्क्वायर इज इक्वल टू 64। ये है x स्क्वायर। 64 किस चीज़ का स्क्वायर होता है? 8 का स्क्वायर होता है। यहाँ पर पावर 2 है तो यहाँ पर भी पावर 2 होनी चाहिए, तो ये 8 का स्क्वायर हो गया। आप देखें पावर सेम है तो इसका मतलब बेसिस भी सेम होंगे, क्योंकि एक्सप्रेशन हमारे पास इक्वल है। तो हम लिखेंगे x इज इक्वल टू 8। ये आपका आंसर आ गया। ओके, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3। फाइंड द नंबर हुज लॉगरिथम्स आर
दिस। ये लॉगरिदम वैल्यू फाइंड करने के बाद का आंसर है जो हम चेक करते हैं कैरेक्टरिस्टिक। इसका मतलब ये 3 कैरेक्टरिस्टिक है, ये मैंटीसा है। -1 देखें नेगेटिव साइन ऊपर लिखा हुआ है, -1 कैरेक्टरिस्टिक है और ये मैंटीसा, ये पॉजिटिव है। हमने वो चीज़ फाइंड करनी है जिसका लॉग ये है टू द बेस 10। ठीक है ना, मैंने कहा था ना जिसमें लॉग की कोई बेस ना लिखी हुई हो वहाँ पर बेस क्या होती है, अंडरस्टूड है कि वो 10 होती है। तो इसका मतलब यहाँ पे ये कोई नंबर था जिसके हमने लॉग की वैल्यू फाइंड की, तो उसका जो ये वैल्यू बनी हमारे पास 3.5621 है। अब उसका रिवर्स प्रोसेस हमने करना है, ये एंटी लॉगरिदम है। तो इसका मतलब ये बनेगा कि log x इज़ इक्वल टू है log 3.5621। तो सबसे पहले लिखे कैरेक्टरिस्टिक। कैरेक्टरिस्टिक कितना है हमारे पास, कैरेक्टरिस्टिक जो है ये वाला पार्ट होता है, ये कैरेक्टरिस्टिक होता है, वो 3 है। और मैंटीसा कितना है, मैंटीसा ये हमारे पास है 0.5621। अब ये जो मैंटीसा है एंटी लॉग टेबल में आपने इस चीज़ को देखना है, प्रोसेस वही है लेकिन टेबल चेंज हो गई। पहले लॉगरिदमिक टेबल में चेक किया था, अब हम देखेंगे एंटी लॉग टेबल में। किसको देखेंगे, सेम वही चीज़, पहले 2 को, तीसरे के नीचे चौथे का डिफरेंस, यानी 56 को देखना है आपने 2 के नीचे और 1 का डिफरेंस। ठीक है जी, तो ये आ जाएगा इधर दोनों तरफ से अगर एंटी लॉग अप्लाई करें तो x इज इक्वल टू आ जाएगा एंटी लॉग 3.5621। ये कैरेक्टरिस्टिक और मैंटीसा मैंने लिख दिए। अब देखिए इसकी वैल्यू, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें चलना पड़ेगा एंटी लॉग टेबल की तरफ। तो व्यूअर्स ये है हमारे पास टेबल ऑफ एंटी लॉगरिदम। हमारे पास वैल्यू क्या थी, हमारे पास था 56 को देखना था 2 के नीचे और 1 का डिफरेंस। अब देखिए 56 यहाँ पे किधर लिखा हुआ है, 0.56 ये लिखा हुआ है। 0.56 को आपने देखना है 2 के नीचे। अब देखिए ये हो गया 0 के नीचे, 1 के नीचे और ये है 2 के नीचे। क्या लिखा हुआ है, ये मैं इस पर जूम कर देता हूँ। ये लिखा हुआ है 3648। 3648 नंबर याद रखिए। और डिफरेंस कितना है, 1 का। आगे चलें, 1 का डिफरेंस कितना है, ये 1 है। तो अब ये जो नंबर था हमारे पास, अपना क्या नंबर था, 3648, उसमें ये 1 ऐड हो जाएगा। यानी 56 को हमने देखा 2 के नीचे, क्या था 56 2 के नीचे, ये लिखा हुआ है 3648 और 2 का डिफरेंस कितना है हमारे पास, ये 2 का डिफरेंस ये लिखा हुआ है। 2 नहीं बल्कि 1 का डिफरेंस, 1 का डिफरेंस कितना है, वो 1 है। तो 3648 के अंदर हमने ये 1 ऐड कर देना है। 3648 के अंदर 1 ऐड हो जाएगा। ओके, ठीक है, समझ आ गया ये। व्यूअर्स हमने 56 को देखा 2 के नीचे 1 का डिफरेंस, वो आया था 3648 और 1 का डिफरेंस कितना था, 1 था, वो इसमें ऐड हो जाएगा। तो ये बन जाएगा 36 और 49। अब कैरेक्टरिस्टिक हमारा कितना था, वो था 3। ये व्यूअर्स होता है पॉइंट ऑफ रेफरेंस, मतलब स्टैंडर्ड ही यहाँ पर पॉइंट मौजूद होता है। अब कैरेक्टरिस्टिक 3 है तो इसका मतलब पॉइंट को हमने 3 डिजिट मूव करना है। ठीक है, ये अब हम इसे ऑर्डिनरी नोटेशन में लिख रहे हैं। ऑर्डिनरी नोटेशन में अगर कैरेक्टरिस्टिक 3 हो तो पॉइंट को हम 3 डिजिट राइट साइड पर लेकर जाएंगे, अगर नेगेटिव हो तो पॉइंट को लेफ्ट साइड पर लेकर आते हैं। कैरेक्टरिस्टिक 3 पॉजिटिव है तो ये 3 डिजिट किधर जाएगा, इस तरफ, 1 2 3, यानी पॉइंट इधर आ जाएगा। इधर पॉइंट लगाएं या ना लगाएं एक ही बात है। तो इसका मतलब ये 3649 ये आपका आंसर होगा। अब इस क्वेश्चन का मतलब क्या है, इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि अगर आप 3649 की लॉग की वैल्यू फाइंड करें जो हमने प्रीवियस एक्सरसाइज में किए थे, ठीक है ना, अगर 3649 की लॉग की वैल्यू फाइंड की जाए तो हमारा आंसर क्या आना चाहिए, वो आना चाहिए 3.5621। ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारे पास इसका सेकंड पार्ट, इसमें कैरेक्टरिस्टिक नेगेटिव है। तो सबसे पहले लिखें कि ये है हमारे पास, सॉरी ये जो क्वेश्चन है इसमें ये लॉग नहीं आएगा। ओके, यहाँ पे लॉग नहीं आएगा, ये लॉग एक्स की वैल्यू है। जब एंटी लॉग किया तो ये लॉग ख़त्म हो गया और लॉग इधर आ जाएगा, मैंने ये गलती से लॉग लिख दिया था। अब इधर देखिए ये बनेगा लॉग एक्स इक्वल टू -1.7427। ठीक है जी, एंटी लॉग अप्लाई करें तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू एंटी लॉग 1 -.7427।
7427। अब करेक्टरिस्टिक कितना है, मैं करेक्टरिस्टिक को CH लिख रहा हूँ, आपने मुकम्मल लिखना है। करेक्टरिस्टिक कितना है, -1, और मेंटीसा कितना है, इसको मैं मेंटी लिख रहा हूँ, मतलब मेंटीसा पूरा हो गया। ये कितना होगा, ये है 0.7427। अब एंटी लॉग टेबल की तरफ चलते हैं और क्या करना है, हमने 74 को देखना है, 2 के नीचे 7 का डिफरेंस, ठीक है, 7 का डिफरेंस ऐड होगा, उसके बाद हम करेक्टरिस्टिक के हिसाब से पॉइंट लगाएंगे। तो आइए चलते हैं लॉग टेबल की तरफ। तो व्यूअर्स ये है हमारी एंटी लॉग टेबल और हमने देखना है 0.74 को, ये लिखा हुआ है 0.74, इसे हमने देखना है 2 के नीचे, 0.74 को 2 के नीचे, ये 0 1 2, ये मैं जूम कर लेता हूँ। 5521 क्या वैल्यू है, 5521, ये वैल्यू आपने याद रखनी है, 5521। और डिफरेंस कितना है, 7 का। 7 का डिफरेंस देखिए, ये थोड़ा आगे चलें इसको लेकर, ये 1 2 3 4 5 6 7, 7 का डिफरेंस कितना है जी, ये है जी 9। 7 का ये ऊपर 7 लिखा हुआ है और ये नीचे 9 लिखा हुआ है, तो 9 इसमें ऐड करना है। 9 हमने किस में ऐड करना है, हमने देखना था 74 को 2 के नीचे, 74 को 2 के नीचे, ये 5521, इसके अंदर हमने क्या ऐड करना है, 9 ऐड करना है। 5521 में 9 ऐड होगा तो कितना हो जाएगा, 55 and 30। तो व्यूअर्स 5521 हमारे पास वैल्यू आई थी और डिफरेंस 9 का बन रहा था, 9 इसमें ऐड करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा x = 5530, और ये हो गया पॉइंट ऑफ रेफरेंस। करेक्टरिस्टिक -1 है तो पॉइंट एक डिजिट लेफ़्ट साइड पर आएगा, मतलब 5 से पहले पॉइंट कहाँ पर आ जाएगा, इधर, और ये 0 पॉइंट, ये हमारे पास वैल्यू आ गई। अब इसका मतलब क्या है कि अगर 0.5530, ठीक है, अगर 0.5530 इसके लॉग की वैल्यू फाइंड की जाए तो वो क्या आएगा, बेस 10 में वो आएगा 1 -0.7427, ठीक है। ये लॉगरिदम का लॉग की वैल्यू फाइंड करने का रिवर्स प्रोसेस है। ओके, मैं स्क्रीन से हट रहा हूँ, अगर आपने इसे नोट करना है तो नोट कर लीजिए वीडियो पॉज करके। तो व्यूअर्स ये था हमारा आज का लेक्चर, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, आपको ये समझ भी आया होगा लॉग का आइडिया। बेसिकली लॉग में हम पावर्स से खेलते हैं, ठीक है, जो पावर्स है एक्सपोनेंशियल की 10⁻⁴ जितना भी बनती है वो चीज़, उस पावर को हम सिंप्लीफाई करके उससे जो भी हमने खेलना है, खेलने के बाद, खेलने से मुराद मतलब ये नहीं कि आपने उससे फुटबॉल खेलना शुरू कर देनी है, खेलने से मुराद है कि जो भी कैलकुलेशन उसके अंदर आपको करनी पड़ेंगी, करने के बाद आप उसे सॉल्व करते हैं और एंड में जाके फिर एंटी लॉगरिदम ले लेते हैं। तो व्यूअर्स ये था हमारा आज का लेक्चर, उम्मीद है आपको ये पसंद आई होगी वीडियो। अगर ये समझ आया है तो इसको ज़रूर लाइक कीजिए, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और मेरा मैसेज अपने दोस्तों तक पहुंचाइए। इंशाल्लाह 9th के बाद हम 10th फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर को ऐसे ही कंसेप्चुअली क्लियर करेंगे ईच एंड एवरीथिंग। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।